हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिफ्ट। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यहाँ पर इसे हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलिए किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो क्या हम उसको चोर मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो एक्यूज्ड पर्सन है स्पेशली उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आर्टिकल 20 को बनाया गया है। 20 में यही कहा गया है कि किस तरह से जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको प्रोटेक्शन देनी है। अब यहाँ पर बात ये बिगड़ जाती है कि एक्यूज्ड जो पर्सन है उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो हम उसको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी क्या होता है, लोगों को गलत केसेस में फंसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये उन लोगों की प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 20 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन देनी है हमें किसको? एक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, जो भी कोई क्राइम वगैरह करके बैठा हुआ है, जिसपे किसी भी तरह का कोई केस अभी चल रहा है कोर्ट में। प्रोटेक्ट एक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड द एक्सेसिव पनिशमेंट। उसको जितनी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है ना, कोर्ट ने मान के चलिए उसको 2 साल की पनिशमेंट दी है कि उसे 2 साल जेल में रहना है, ठीक है, तो उसको 2 साल ही जेल में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि उसको 3 साल 4 साल के लिए जेल में रख दिया। ठीक है, तो जितनी पनिशमेंट उसकी फिक्स की गई है, निर्धारित की गई है, उतनी ही पनिशमेंट उसे मिले। कोई उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करके उसकी जो पनिशमेंट है उसको ना बढ़ाए। तो ये है आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन देता है किसको? किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोविजन है, एक एक करके हम तीनों प्रोविजन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। ठीक है ना, तो नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ में क्या कहा गया है कि मान के चलिए पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ है उसको पास करती है। अब मान के चलिए उसने उसे आज से पास करा। अब आज के बाद जो भी क्राइम होंगे, ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग उन क्राइम को मतलब या फिर जो वो क्रिमिनल है उनको देखा जाएगा या उनको पनिशमेंट दी जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आज से बना है। अब मान के चलिए 2 साल पहले किसी ने सेम क्राइम करा था जिस क्राइम के लिए आज लॉ बना है, तो जो क्राइम 2 साल पहले हुआ था, ये जो नया लॉ बना है ये उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्राइम क्या हो चुका है, वो बहुत पहले हो चुका है, जब तक लॉ आया नहीं था। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। तो ये सिर्फ किस पर इम्पोज किया जाएगा? ये क्रिमिनल लॉ पे। जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे इम्पोज किया जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब यहाँ पर जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लाया गया था कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये किस लिए आया था? पहली बात तो ये देखते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर किसी भी तरह का करप्शन ना हो पाए या उसको रोक सके, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मान चलिए मैं स्टेट का कोई काम कर रही हूँ और मैंने ना बहुत बड़ा करप्शन कर दिया, और मैंने जो करप्शन करा वो इस लॉ के पास होने से 1 साल पहले करा 1987 में। अब लॉ आया 1988 में, अब मेरे करप्शन के बारे में पता चल रहा है 2023 में, तो यहाँ मैं इस लॉ के अंडर मुझे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि इस लॉ को जो बनाया गया है 1988 वाले जो लॉ को बनाया गया है ये मुझ पर लागू नहीं होगा, चाहे मैंने कितना भी करप्शन किया था, क्योंकि ये लॉ आया कब? मेरे करप्शन करने के 1 साल बाद आया। ठीक है, तो इसीलिए इस पर जो भी पनिशमेंट लिखी हुई मुझे नहीं मिलेगी। हाँ, अब मैं कोई करप्शन कर देती हूँ अगर, तो क्या होगा, इस एक्ट के अंदर जो भी पनिशमेंट लिखी हुई है वो मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लॉ है ये काम करता है। तो ये आप समझ गए होंगे पूरा कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है, कि जो लॉ अब बने हैं वो आगे आने वाले जो क्राइम है, जो क्रिमिनल्स हैं, उन पर लागू होंगे। जो पहले बीत चुका है, जो पास्ट में चला गया, उस पर वो किसी भी तरह से लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब हम पढ़ेंगे डबल जियोपार्डी। अब बात करते हैं नो डबल जियोपार्डी की। अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक बार ही पनिश किया जाएगा, उसके उसी सेम क्राइम के लिए आप उसको दोबारा पनिश नहीं करोगे। मान के चलिए मर्डर कर दिया, उसको 5 साल की सजा हो गई, अब वो आ गया वापस जेल से, तो अब दोबारा उस पर केस करके आप उसके उसी क्राइम के लिए दोबारा से उसको जेल में नहीं डलवा सकते। तो ये कहता है नो डबल जियोपार्डी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपने मूवी देखी होगी, काफी पुरानी है, अंधा कानून। नो डबल जियोपार्डी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल है अंधा कानून मूवी का। ठीक है ना, ज़्यादातर सबने देख रखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको सुना देती हूँ ऐसे ही। अब यहाँ पर हुआ क्या था इस मूवी में, जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनकी मूवी है ये, उनको इसमें सजा हो जाती है, ठीक है ना, 5-6 साल की कुछ, क्योंकि ऐसा उन पे कोई लगा दिया जाता है इल्ज़ाम कि उन्होंने किसी इंसान को मार दिया। ठीक है, अब वो जेल में चले गए, 5-6 साल वो जेल में बिता कर आए, तो इसने में तो उनका जो घर बार है वो सब कुछ एकदम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है पूरा। तो अब वो क्या देखते हैं जब वो जेल से बाहर आते हैं कि जिसके उसमें नाम पर उनको जेल कर दी कि इन्होंने इसको मार दिया, वो तो आराम से घूम रहा है। अब वो बाहर आते सबसे पहले उसको मारते हैं। ठीक है, कि क्योंकि सजा तो वो पहले ही काट के आ चुके हैं, वो इंसान तो कानून की नज़र में पहले से मृत घोषित कर दिया गया था ना कि भाई वो तो मर चुका है। अब यहाँ पर जब उसको मारा गया तो अब इस
केस में या इस पूरे मामले में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही उनको उस ऑफेंस के लिए सजा दे चुके हैं। तो यहाँ पर इस मूवी में से आपको समझ आता है कि नो डबल जियोपार्डी क्या होता है, कि आप उसको मार भी दिया ना तो अमिताभ बच्चन जी को कुछ नहीं होने वाला। समझ गए आप? तो ये होता है नो डबल जियोपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है ना? तो एक क्राइम के लिए आपको एक बार ही सजा होगी, उस सेम क्राइम के लिए आपको दोबारा सजा नहीं होगी। हाँ, उसके जैसा आप एक और क्राइम और कर देते हैं। मान के चलिए आपने आज चोरी कर ली, एक बार सजा हो गई उसके लिए, अब आप सोचो कि जिंदगी भर में चोरी करता रहूंगा और मुझे सजा नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद अगर आप दूसरे दिन किसी और के घर में चोरी कर लेते हो तो आपको तो फिर से सजा होगी। ठीक है? तो ये था नो डबल जियोपार्डी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लास्ट प्रोविजन है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अंदर क्या कहा गया है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि आप अपने खुद के क्राइम के लिए, अपने खुद के जुर्म के लिए आप खुद से विटनेस नहीं बन सकते हैं। भले ही आप मीडिया वालों के सामने कह दीजिए कि आपने ये क्राइम करा है, ठीक है, चाहे आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात कह दीजिए, लेकिन जब तक आप कोर्ट में इस बात को कबूल नहीं करोगे तब तक आपको उस चीज़ के लिए क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। ठीक है? होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, डिटेक्टिव लाई टेस्ट होता है। अब ये सब जो सारे टेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ये जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कर सकती है। ठीक है? लेकिन इनके रिजल्ट को कोर्ट में बिल्कुल भी एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि कोई भी इंसान अपने खुद के क्राइम के लिए खुद विटनेस नहीं बन सकता है। तो ये था हमारा थर्ड प्रोविजन। अब देखिए, तीनों प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये लागू किस किस पर होता है? आर्टिकल 20 किस पर लागू होता है? तो ये खुद के जो इंडिया के सिटीजन है उन पर तो लागू होता ही होता है, साथ में जो फ्रेंडली एलियन है उन पर भी लागू होता है, और जो एनिमी एलियन है, ठीक है ना, उन पर भी होता है। कि मतलब बाहर से विदेशी लोग जो हमारे देश में आ रहे हैं, वो चाहे हमारे उनसे अच्छे, उनके देश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, ये उनके लिए भी ये आर्टिकल, ठीक है ना, वो भी इससे पूरा फायदा ले सकते हैं। और जो हमारे एनिमी एलियन है, ठीक है ना, कि मतलब जिनके साथ हमारे, जिनकी कंट्रीज के साथ हमारे कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, उनके लिए भी आर्टिकल 20 पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है? तो ये थे हमारे आर्टिकल 20 के बारे में। एक और बात इसमें जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 20 ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी लगा देते हैं हमारे देश में, उस टाइम पर भी आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े, हम कह रहे थे कि इनको किसी ना किसी कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 को इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओके? तो ये था हमारा आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।